हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। बहुत दिन के बाद आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और गाइस, आज मेरे हस्बैंड है छुट्टी पे, तो अभी हो गए हैं हमदान के साथ मेरी दवाई लेने। मेरी जब से मैं सो के उठी हूँ, मेरी पीठ में इतना तेज दर्द हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं गद्दे की वजह से होता है, और ये गद्दा थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन इस पे लिखा है यार, वो फालतू क्यों लिखा है फिर, नो बैक पेन ऐसा वैसा लिखा है ना। और डॉक्टर और तो ऐसा कुछ भूल गई, वो उस दिन देखा था ना। तो पता नहीं ये कैसा दर्द है, अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन आज हो रहा है। तो हो सकता है ये ज्यादा सोने की, ज्यादा लेटने की वजह से हो रहा है, क्योंकि कल भी मैं दिन भर ज्यादा काम नहीं किया, लेट ही रही ज्यादातर। और रात में भी जल्दी काम हो गया था, 10 बजे, तो लेटे लेटे और सुबह के 9 बजे उठी मतलब। तो इसीलिए हो सकता है, लेटना ज्यादा नहीं चाहिए, उस वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैंने सोचा कि एक पेन किलर खा लेती हूँ ऐसे। और मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, डिलीवरी के बाद सारे लोग कहते हैं वो इंजेक्शन का दर्द बाद में होता है। नहीं हो रहा होगा, वो नहीं है यार, क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ, वो अलग टाइप का था, बहुत खतरनाक था वो। और वो तो मुझे 15 दिनों तक हुआ था लगातार, अब नहीं होता। ठीक है, तो गाइस, अभी हमदान जब आएगा तो उसके लिए मुझे अभी हलवा बनाना है। तो हलवे की मैं रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं अपने बेबी के लिए हलवा कैसा बनाती हूँ, क्योंकि मैं हलवा थोड़ा अलग टाइप का बनाती हूँ, उसमें मैं शक्कर नहीं डालती हूँ, और देखते हैं कैसा बनाती हूँ। तो ये अभी मैंने नया मंगाया है, ऐसे ही पैकेट वाले में यूज करती हूँ। ये बारीक वाली सूजी आती है। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ झांसी में सूजी बोलते हैं, और यहाँ भोपाल में रवा बोलते हैं। थोड़े से मैं काजू पीस के डालती हूँ। तो गाइस, मैं बनाने ही जा रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा पहले खाने के लिए कुछ बना लो, क्योंकि पहले खाना बना लेते हैं। क्योंकि हमदान भी अभी सो रहा था, तो इसीलिए, क्योंकि जब वो सोता है बहुत टाइम में, अभी 1 आध घंटा तो है मेरे पास, जल्दी से मैं पुलाव बना लेती हूँ। अदरक लहसुन जो है वो मैंने पहले से ही एक दिन पहले ही मैं रख लेती हूँ छील के, जब भी टाइम मिलता है मुझे, क्योंकि ये काम ना बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए उसमें मैंने सौंफ डाल के पीस लिया अच्छे से। बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें से, बहुत प्यारा लगता है मुझे ये पेस्ट, अदरक लहसुन और सौंफ का जो पेस्ट होता है, मजा आ जाता है इसको सूंघने में ही। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सोयाबीन का पुलाव। तो इसके लिए मैंने सरसों का ऑयल यूज किया है। और ऐसे मैं बता रही हूँ ऐसे आप लोगों को, वैसे तो आप सबको पता ही है कैसे बनता है, सब बनाते होंगे अपने घर में, लेकिन जस्ट कंटेंट के लिए कुछ भी है ना, रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक तेज पत्ता और जीरा डाल दिया है। मैं ऐसे ज्यादा मसाले नहीं डाल रही, लौंग वोंग बहुत सारी चीजें डालते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैंने जीरा और ये सिर्फ डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, एक हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची लिए, क्योंकि ज्यादा हरी मिर्ची मैं नहीं डाल रही, और तीखा हो गया तो फिर हमदान नहीं खाएगा, इसीलिए। और टमाटर वैसे तो डलता नहीं है, लेकिन मैं डाल रही हूँ शौक में, क्योंकि मुझे शौक हो रहा था कि मैं टमाटर डालूं। सबसे पहले मैंने हरी मिर्ची डाली ताकि ऑयल में अच्छे से उसका फ्लेवर आ जाए। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज, और प्याज डाल के भी अच्छे से उसको वो कर लूंगी, रेड रेड सी हो जाती है थोड़ी सी। उसके बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी मैं बनाती हूँ गाइस, लेकिन मेरी कोई तारीफ नहीं करता, वो बात एक अलग है। आप लोग कर देना प्लीज़, कोई नहीं करता तो आप लोग बताना। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, बस ऐसे बोल देना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं खाना बनाने में, और कोई तारीफ नहीं करता तो फिर गुस्सा आता है यार। इसीलिए मैं एक दिन देख लेना, समीर को भी खाना बनाना सिखाऊंगी, और फिर उनसे खाना बनवाया करूंगी, ताकि उनको पता चले कि कैसा फील होता है जब कोई खाना इतनी मेहनत से, इतना एफर्ट्स लगा के बनाता है और कोई तारीफ नहीं करता तब। गैस, मैंने यहाँ पे इतना सारा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, वो मैं पूरा तो नहीं डालूंगी, क्योंकि बहुत सारे लहसुन थे इसमें, बहुत सारी अदरक थी, और सौंफ भी काफी अच्छी सी डली थी। तो मैं 3-4 चम्मच ही डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, पूरा डाल दूंगी तो फिर अदरक लहसुन का टेस्ट आएगा, बेकार लगता है। और गाइस, सॉरी इस चीज के लिए कि ये गैस ऐसी गंदी गंदी दिख रही है, और थोड़ी दीवार भी पीछे की, वो इसलिए क्योंकि यार नीचे का यही होता है यार, जब नीचे गैस चूल्हा रखा होता है थोड़ा ऐसा लगता है, क्योंकि दीवार है, टाइल्स होता ना तो मैं रोज धोती, प्लेटफॉर्म में ना ऐसा होता है कि रोज धो लो, वहीं के वहीं सिंक में चला जाता है। वाइपर से क्लीन भी वहां पे थी तो साफ रखती थी, अब यहाँ पे धोने में दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं रोज रोज ये जगह धोऊंगी तो फिर ऐसे, अभी मैं कपड़े से, गीले कपड़े से साफ कर लेती, लेकिन यार दीवार
में मैं वॉलपेपर वहाँ पे लगाया था, मैंने वो गलती करी, फालतू में खर्चा किया था। अब यहाँ पे भी लगाऊंगी। यही होता है यार रेंट के घर में, कुछ भी काम कर, वहाँ तो मैंने यार पर्दे भी लगाए थे और फिर सब वेस्ट हो गया था यार। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? क्यों रेंट के घर में ना कभी भी अब मैं खर्चा नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं लगाऊंगी मैं वॉलपेपर। अरे यार 100 रुपए का तो आता है, लगा दूंगी। चलो अच्छा गाइस, यहाँ पे मैंने ना नमक और हरा धनिया, वो हरा धनिया नहीं, इसको वो बोलते हैं धनिया बोलते हैं, बस धनिया पिसा हुआ वो डाला। बस इसमें हरी लाल मिर्ची तो डलती नहीं है। बस उसके बाद मैंने ये सोयाबीन का वो बना, मतलब गला के रखा था सोयाबीन, उसको भी मैंने डाल दिया और इन सबको अच्छे से मैं चला दूंगी बहुत ही प्यार से। और गाइस ये ना इस खुशबू से ही ऐसा लगता है वाह क्या चीज, बिरयानी बिरयानी से खुशबू आती है। लेकिन बहुत से लोग इसको बिरयानी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो पुलाव बोला जाता है। आप लोग बताना आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं। यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो के रखे थे, धो के अच्छे से उसको भी मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने अच्छे से और इसमें पानी डाल के और अच्छे से चावल डाल दिए। उसके बाद अब मैं पानी, इसको पहले मैं चला लूंगी उसके बाद पानी डालूंगी, क्योंकि फिर वो है ना ऐसे डायरेक्ट डालना सही नहीं लगता मुझे। थोड़ा सा ऐसे चला लूंगी, मिक्स कर लूंगी। वैसे तो मैं बनते टाइम ही मिक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी। और गाइस ये ना मैं हमदान का सोच के भी बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बेबी को भी मैं घर के खाने की आदत डालना चाह रही हूँ। उसके लिए अलग से बनाना पड़ता है, मैं सोच रही हूँ कब तक ही बनाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें ज्यादा डालूंगी। वैसे उसके लिए जब मैं अलग से खिचड़ी या कुछ भी बनाती हूँ ना, तो उसमें 2 गिलास की जगह 3-4 गिलास पानी डालती हूँ, एकदम बहुत गीली गीली बनती है और उसको अच्छी लगती है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी थोड़ा सा ज्यादा कर दिया था, क्योंकि अब ये हम लोग भी खाएंगे तो एकदम ही गीली गीली अच्छी नहीं लगेगी। और ये देखो बन के तैयार है हमारा सोयाबीन का खुशबूदार पुलाव, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और यम्मी। उसके बाद मैं हलवा बनाना तो भूल ही गई थी। अब खाना खाने के बाद हमदान भी उठ चुका था, तो मैंने सोचा चलो गरम गरम ही खाता है, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है तो वो उसे पसंद नहीं है ठंडी चीज। इसलिए मैं तुरंत बनाती हूँ उसे गरम गरम, थोड़ा नॉर्मल गुनगुना अच्छा लगता है। और इतना सा काजू में क्या मिक्सी में पीसती, इसलिए मैंने हुलसा बेलन लिया और उसको अच्छे से क्रश कर लिया और फिर डाल दिया मैंने। वो तो सब घुल जाएगा, देखना दिखेगा भी नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पे जाएगा दूध। और हाँ ये मैंने स्टार्टिंग से मैं भूल ही गई थी वीडियो बनाना, मैं हलवा बना रही थी और लाइटनिंग यहाँ पे है नहीं, तो छोटा वाला मैंने रिंग लाइट रख दिया था। पहले मैंने घी डाला था, उसके बाद मैंने उसमें अच्छे से वो डाला। सॉरी गाइस, यहाँ पे हो गई थी एक प्रॉब्लम। अभी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ मैं जब भी ऐसा कुछ होता है। अभी हमदान ने पूरा बेड पे कर दिया था कुछ, अब आप लोग समझ जाओ। एनीवेज यहाँ पे हमारा हलवा हो गया था रेडी, जो कि मैंने गुड़ भी डाला था, वो भी शूट करना भूल गई। और ये रहा हमारा सूजी का हलवा, जो कि मैं हमेशा गीला बनाती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे थोड़ा सा पानी वो सूख गया था, थोड़ा सा दूध उसमें अब्जॉर्ब हो गया था एकदम। थोड़ा सा मैं गीला गीला ही बनाती हूँ हर चीज, लेकिन ये थोड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था खाने में भी। गाइस पहले हमदान मुंह नहीं खोलता था खाना खाने के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल से मैंने आदत डाली है। लेकिन बस यही है कि थोड़ा ना फेंकता भी है, कभी कभी उसके सामने रख देती हूँ तो एकदम हाथ मारता है, तो वो चीज अभी उसके अंदर है, थोड़ा दूर ही रखना पड़ता है उससे, एकदम वो झपट्टा मारता है तो ऐसा। सो गाइस मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहती थी, मैं चाह रही थी कि ना करूँ उस टॉपिक पे बात, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अभी कि मुझे बात करना ही पड़ रही है। गाइस मैं बता दूं, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो शेयर किया था शॉर्ट्स में, जिसमें मैंने अपनी रियल एज बताई थी, जो कि रियल है कि मैं 21 साल की हूँ। तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए थे और मुझे कमेंट आ रहे हैं बहुत टाइम से, कुछ लड़कियों के इंस्टाग्राम पे डीएम, यूट्यूब पे तो नहीं आए लेकिन हाँ इंस्टा पे आए। तो बहुत सारे लोग पीछे पड़ गए एकदम, बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं मेरे बारे में, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि देखो जो रियल है तो है, क्योंकि मेरी एज के बारे में आप कुछ भी बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बात मुझे भी पता है कि मैं बड़ी लगती हूँ, मेरी हाइट मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बड़ी लगती हूँ। लेकिन भाई अगर मैं बड़ी लगती हूँ तो इसमें कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मेरी एज के बारे में बोल लो, मैं 30 की हूँ, मुझे ऐसा बोला जा रहा है। अभी मैं एक कमेंट पढ़ के बताती हूँ, ठीक है बोल लो, लेकिन झूठा तो मत बोलो कम से कम, क्योंकि जो कि मैं हूँ नहीं झूठी, इसलिए मैं झूठा और चालाक औरत ऐसा वैसा बोला जा रहा है मुझे, तो वो चीज़ मैं नहीं सुनूँगी, क्योंकि मैं हूँ नहीं हूँ, ठीक है। और
मेरी एज से क्या मतलब, मैं अगर 30 की हूँ 40 की हूँ, मैं कल मरने वाली हूँ, मैं बुढ़ी हूँ, तो भाई आपको इतनी दिक्कत क्या हो रही है। सॉरी गाइस, आप लोगों से नहीं बोल रही। एक मुझे कमेंट आया था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, देखो। कोई भी जैसे इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करता है आपकी एज क्या है या कुछ भी, उसके नीचे ये बोलती है 21 की हैं, ये 21 की हैं, ये 17 साल की उम्र में लव मैरिज की थी और इनकी इतनी अकल थी कि इन्होंने दुआ की कि मैं पसंद आ जाऊं। ये क्या बोल, मतलब इतना झूठ। शकल इंसान की आईना होती है, बहुत ज़्यादा तेज औरत है ये, 30 की हैं, 30 की है ये, एज ना पता चले तभी तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया। मतलब मुझे ये बात तो पता नहीं है खैर कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से एज, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है ये ब्रेस्ट फीडिंग थी वो मेरी प्रॉब्लम की वजह से हुई थी, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो कि मैं नहीं बता सकती, कुछ ज़्यादा पर्सनल थी, इसीलिए मैं नहीं बता सकती। लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे बोला जा रहा है कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को इसलिए नहीं कराई कि मेरी एज पता ना चले। कोई मतलब कोई इंसान अपनी लाइफ में इतना फ्री कैसे रह सकता है, इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट कैसे हो सकता है कि वो अपना गुस्सा किसी ऐसे इंसान पे निकाले जिसको वो जानता भी नहीं है। ऐसा मतलब जानते हैं तो चलो ठीक है, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन उस इंसान से इतनी नफ़रत करना बिना बात पे कि वो इंसान को बस कैसे भी करके रुलाना है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना मुझसे क्यों इतना नफ़रत कर रही हैं कि मुझे ये बोल रही हैं कि ये चालाक औरत है या ऐसा वैसा। 30 का मुझे बताया जा रहा है, ठीक है, मैं 30 की हूँ, मैं 70 की हूँ, मैं कल मर जाऊँगी, आपका ले क्या जाऊँगी मुझे ये बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या ले जाऊँगी मैं आपका, है क्यों बोल रहे हो मुझे। और गाइस ठीक है, लेकिन मैं 30 की हुई कैसे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की शादी ही 2001 में हुई थी, तो मैं 30 की कैसे हो गई है क्योंकि अभी तो 30 साल भी नहीं हुए मेरी मम्मी पापा की शादी को। मेरा बड़ा भाई 2002 में हुआ था और उसके बाद 2004 में मैं हुई थी, तो मैं ठीक है चलो जो भी है। लेकिन गाइस आप लोग बताना कि इतनी जब कोई नफ़रत करता है तो उसका क्या किया जाए। मतलब नहीं हूँ मैं पसंद, मुझे मत देखो, जाहिर सी बात है। मैं लेकिन कम से कम मुझे मुझे मेरे पीछे मत पड़ो, है ना। पीछे पड़ना हुआ वो एक तरीके से, इतने नेगेटिव कमेंट्स करने का मतलब यही है कि आप मुझे पीछे पड़ रहे हो, कैसे भी करके इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना है ना। तो चलो गाइस, बस यही सब बातें थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। और मुझे ना कहीं बुरा भी लगा, क्योंकि देखो मुझे कोई झूठा और ऐसा कोई मेरे बच्चे के लिए भी कि मैंने अपना बेबी को मतलब अपनी एज और मेरी चेहरा आईना होती है, सब बातें क्यों। मैं बड़ी लगती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं बड़ी लगती हूँ, 25 की मैं लगती हूँ, लेकिन जो है तो मैं 21 की ही हूँ। जो रियलिटी है वो यही है, क्योंकि आधार कार्ड दिखा सकती हूँ, बट आप लोग बताना दिखाऊँ कि नहीं, क्योंकि ऐसे इंसान को जवाब देने के लिए मैं ज़रूरी नहीं समझती अपना आधार कार्ड दिखाना। मेरे पापा मेरे मोहल्ले में, पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया नहीं, मेरी कॉलोनी के लोग मुझे जानते हैं, मैं कब पैदा हुई थी सबको पता है, मेरे घर में आसपास के लोगों को और मम्मी पापा सबको। तो वो चीज़ मेरे मम्मी पापा ही बता देंगे आप लोगों को। अगर आप लोग बताना, अगर मैं वीडियो मंगा लूँगी वहाँ से तो वो लोग खुद ही बोल देंगे। बाकी अभी मेरे पापा आए तो थे, आप लोगों ने देखा था, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि कम एज के हैं, तो भाई जल्दी उन लोगों की शादी हो गई थी और मेरी मम्मी की भी एज अभी कम है, ठीक है, और मैं बड़ी लगती हूँ, ठीक है। ओके गाइस, अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा सा ना ऐसे दिमाग हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, थैंक यू, बाय बाय।